गर्मी ज़्यादा होने के कारण हमारे यहाँ यानी कि पंजाब में आजकल टेम्परेचर 47-48 डिग्री के पास जा रहा है। और मेरे गार्डन में लगी सब्जियों की क्या हालत है वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो देखिए मेरे गार्डन में ये शकरकंदी की बेल लगी है जो काफ़ी ज़्यादा फैल गई है। ये बेल मैंने जो एक छोटा सा ड्रम काटा था उसी के एक पोर्शन में लगी है, काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गई है। अगर ये बेल एक बार आपके गार्डन में आ जाए तो कभी नहीं जाती, क्योंकि आप इसी बेल में से कुछ कटिंग लेकर और आप जहाँ चाहें ग्रो करना चाहें वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। और देखिए मैं आपको सच बताऊं तो मैंने कभी भी शकरकंदी की बेल में कभी भी किसी फर्टिलाइजर का आज तक इस्तेमाल नहीं किया है, और बिना फर्टिलाइजर के ही ये बेल काफ़ी अच्छी फैल जाती है। और जब आप शकरकंदी की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसकी कुछ इस तरह से ब्रांच ले लें ग्रो करने के लिए। अगर आप 2-4 ब्रांच ही लेते हैं ग्रो करने के लिए तो वो ही काफ़ी हैं, यही काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं। मेरे गार्डन में शकरकंदी और कहाँ-कहाँ लगी है वो भी मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने एक नीचे छत पर क्यारी बना रखी है, वहीं पर देखिए ये शकरकंदी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। और मैं एक जगह और दिखाती हूँ जहाँ पर मैंने शकरकंदी ग्रो कर रखी है। तो ये देखिए कुछ थैले हैं जिनमें मैंने एक्स्ट्रा मिट्टी भर कर रखी हुई थी, तो इनमें भी मैंने शकरकंदी की कुछ बेल ग्रो की थी और ये भी देखिए काफ़ी ज़्यादा फैल गई है। और आगे है ये मेरे गार्डन में लगने वाली सदाबहार सब्जी पालक। ये आपको मेरे गार्डन में पूरा साल ही मिलेगी, चाहे कितनी भी गर्मी या सर्दी क्यों ना हो। पालक को आप अगर आपके पास कोई छोटे साइज का ड्रम है या ग्रो बैग है उसमें ग्रो कर सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। और आगे है ये शिमला मिर्च। इस शिमला मिर्च को ग्रो करने के लिए मैं इनके सीड या छोटे प्लांट कुछ भी नर्सरी से लेके नहीं आई हूँ। मैंने इसे घर में ही जो हम मार्केट से शिमला मिर्च खरीद के लाते हैं जो उनके सीड होते हैं वही सीड ग्रो करके इनको ग्रो किया है। तो देखिए शिमला मिर्च के काफ़ी सारे प्लांट हैं मेरे गार्डन में और मेरी ज़रूरत इन्हीं से पूरी हो जाती है। तो जब भी आपने शिमला मिर्च के प्लांट ग्रो करने हो, मार्केट से आप शिमला मिर्च लेके आते हैं उनमें जो सीड हैं वही ग्रो करें मेरी तरह। तो इस तरह से शिमला मिर्च आपको बिल्कुल फ्री में ही अपने घर में मिल जाती है। वैसे तो देखिए इस शिमला मिर्च का साइज काफ़ी बड़ा-बड़ा होता है, लेकिन अब देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से इसका साइज थोड़ा-सा छोटा हो गया है। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ हरी मिर्च के प्लांट भी ग्रो कर रखे हैं। और आगे है ये करेले की बेल। इस बेल को भी मैंने जो हम मार्केट से करेले लेकर आते हैं उन्हीं में से सीड निकाल कर मैंने कलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो वही सीड मैं ग्रो कर देती हूँ। तो देखिए अब इस बेल पे काफ़ी ज़्यादा करेले लगे हैं। तो करेले ग्रो करने के लिए आपको उनके सीड मार्केट से लेके आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। और करेले की इस बेल का बहुत ज़्यादा कोई फैलाव नहीं होता, थोड़े से एरिए में ही ये फैलती हैं। आप छोटी सी भी मचान बना देते हैं इनके लिए तो ये उसी के ऊपर चढ़ जाती हैं। और करेले की बेल के ऊपर देखिए आपको यहाँ पर कुछ पत्ते या कुछ छोटे करेले पीले दिखाई दे रहे हैं, शायद ये बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से है क्योंकि मेरे गार्डन में कोई भी ग्रीन नेट नहीं लगा है। अगर बात करें अगली सब्जी भिंडी की तो देखिए इस दफ़ा मैंने 2 से 3 दफ़ा भिंडी के सीड ग्रो किए थे लेकिन वो नहीं हुए। तो शायद मुझे लगता है कि उन सीड में ही कुछ प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो सीड मेरे पास कई साल से रखे हुए थे, मैं उन्हें ही ग्रो कर रही थी। पिछले साल तक तो वो अच्छे ग्रो हो रहे थे लेकिन इस दफ़ा नहीं हुए। एक दफ़ा मैंने किए नहीं हुए, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, लेकिन ग्रो नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि सीड में ही कोई ना कोई कमी है। और करेले के बाद आगे आते हैं ये टमाटर। इन टमाटर के प्लांट को भी मैंने जो हम घर में टमाटर लेके आते हैं उन्हीं के सीड से ग्रो किया था, काफ़ी अच्छे ग्रो हो गए हैं। एक ही प्लांट पर काफ़ी ज़्यादा टमाटर लगे हैं। अब तो ये तोड़ने वाले हैं, इनका कलर भी रेड हो गया है। इनकी पत्तियां देखिए गर्मी से पूरी तरह से झुलस चुकी हैं। और आगे देखिए ये टमाटर के प्लांट मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे से डिब्बों में लगा रखे हैं, काफ़ी अच्छे ये प्लांट ग्रो हो गए हैं। और आगे आती है ये खीरे की बेल। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इस खीरे की बेल की ग्रोथ यहीं पर रुक गई है, ये आगे नहीं
बड़ी बरसात के बाद ही शायद इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। इस खीरे की बेल के जो सीड हैं वो मैं मार्केट से लेके आई थी। अब बात करें तुरई की बेल की, तो तुरई की इस दफ़ा मैंने ग्रो नहीं की, क्योंकि उसकी बेल का फैलाव बहुत ज़्यादा होता है और मेरा गार्डन काफ़ी छोटा-सा है जो छत पर बना है। जैसे खीरे की या फिर करेले की बेल होती है, इनका फैलाव ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए वो बेल मैंने इस दफ़ा ग्रो नहीं की। और आगे आ जाती हैं, ये देखिए अरबी। तो अरबी की प्लांट काफ़ी अच्छे ग्रो हो गए हैं, क्योंकि ये मैंने काफ़ी समय पहले से लगा रखी थी। और ये आप पत्ते जो देख रहे हैं ना इसके पत्ते ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं हुए, तो शायद बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से पत्ते झुलस गए, छोटे-छोटे से ही पत्ते हैं अभी। तो अरबी के जो प्लांट हैं, ये मैंने घर में जो हम अरबी लेके आते हैं, उसके जो छोटे-छोटे से पीस होते हैं ना, उन्हें ही ग्रो किया था और ये काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई। इसके भी कोई सीड आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी गमला या ग्रो बैग है तो उसमें आप इसे लगा सकते हैं। देखिए, जब भी आप गार्डनिंग करते हैं तो आप अपने गार्डन में कुछ फूल वाले प्लांट ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि इनको लगाने से ही हमारे गार्डन में मधुमक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं और मधुमक्खियों के आने से ही जो हमारे सब्जियों वाले प्लांट में फूल के आते हैं, वही फूल फल में कन्वर्ट होते हैं, यानी उन फूलों से ही सब्जी का फल तैयार होता है, तो उनकी पॉलिनेशन हो जाती है। तो इसलिए आप अपने गार्डन में फूल वाले प्लांट हमेशा लगा के जरूर रखिए। आगे आते हैं ये हरी मिर्च के प्लांट। इन्हें भी मैंने, जो सूखी हरी मिर्च होती है हमारे घर में, उन्हीं से इनके प्लांट तैयार किए हैं। इनके भी मार्केट से आपको सीड लाने की जरूरत नहीं। और ये देखिए, हरी मिर्च का प्लांट एक गमले में लगा है और इस पे बहुत सारी हरी मिर्च लगी हैं। और हरी मिर्च के प्लांट पर देखिए, जो लीफ कलर यानी कि पत्तों के मरोड़िया की जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी आ जाती है। तो इसके लिए आप महीने में कम से कम 1 बार या 2 बार नीम ऑयल का स्प्रे अपने प्लांट पर जरूर करते रहें, ताकि आपका प्लांट बढ़िया हरा भरा बना रहे। आगे है ये बैंगन। एक्चुअली ये बैंगन नहीं, जो छोटी बैंगनी आती हैं उसके प्लांट हैं। ये भी काफ़ी सारे प्लांट मेरे गार्डन में लगे हैं और काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। इनके मैं छोटे-छोटे से प्लांट नर्सरी से लेके आई थी और इसमें देखिए, ये जो आपको काफ़ी सारे सूखे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये मैं सूखे पत्तों की एक लेयर बिछा देती हूँ, ताकि हमारे प्लांट की जो मिट्टी है वो जल्दी ड्राई ना हो और धीरे-धीरे ये सूखे पत्ते डिकम्पोस्ट होते रहते हैं और खाद का रूप ले लेते हैं। मैं छत पर गार्डनिंग करती हूँ। मेरे गार्डन में बहुत सारे सब्जियों के और फ्रूट प्लांट लगे हैं। तो इन सब गमलों को मैं भरती कैसे हूँ, तो चलिए वही मैं आज आपको बताती हूँ। तो इन सब गमलों को भरने के लिए देखिए, मैं जो हमारी किचन से सब्जियों के फ्रूट के छिलके निकलते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। एक लेयर मैं मिट्टी की और फिर एक लेयर इन सब्जी और फ्रूट के छिलकों की बिछाकर इस तरह से मैं इन गमलों को तैयार करती हूँ। धीरे-धीरे ये डिकम्पोस्ट होते रहते हैं और खाद का रूप ले लेते हैं और एक किस्म की जो मिट्टी ही होती है जो तैयार होती है और इससे जो हमारा गमले की मिट्टी जो है वो बहुत ही भुरभुरी और उपजाऊ होती है और बहुत ही अच्छी जो मिट्टी हमारी बनकर तैयार होती है। इनमें अगर आप कोई भी सब्जी का या फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उसमें आपको ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं होती। और इसी तरह से देखिए, मैंने किचन से निकलने वाले छिलकों से ही भरकर ये सारे ड्रम ग्रो बैग तैयार किए हैं। इनमें लगी सब्जियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और हमारी छत पर एक्स्ट्रा वजन भी नहीं बढ़ता और हमारे पौधों को फ्री की फर्टिलाइजर भी मिलती रहती है। आज मैंने जितने भी आपको अपनी छत पर लगे सब्जियों वाले प्लांट दिखाए हैं, इनमें से ज़्यादातर के सीड तो मैंने घर में ही तैयार किए हैं। तो आप भी देखिए, इसी तरह से कोई भी आपके पास सब्जी होती है तो उसी के सीड को ग्रो करके आप बहुत सारे सब्जियों वाले प्लांट तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।